नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों, अगर आप स्पाइसेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल या सारे जो भी ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनमें अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और अगर आपका टारगेट मार्केट यूएई मिडिल ईस्ट है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट के अंदर लेके जा सकते हो और किन किन चीजों का आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसा आप लोगों को पता ही है, लास्ट के कुछ वीडियोस से मैं बता रहा हूं क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग एलएलसी, जो अब मेरी खुद की कंपनी है, दुबई के अंदर जो फूड स्टफ के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू होगा, इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड री एक्सपोर्ट भी हम लोग करेंगे, वो दुबई से आगे के लिए होगा। तो उसके बारे में और जानकारी आपको आगे के वीडियोज के अंदर मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट के साथ में दुबई मार्केट के अंदर या यूएई मार्केट में कवर कर सकते हो और किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो यूएई मार्केट के लिए है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। जितना ऑनियन की आप बात कीजिए, मिक्स वेज में आप बात कीजिए, आप मसालों में बात कीजिए, आप किसी भी तरीके का जो भी फूड प्रोडक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो उसे अच्छी कीमत मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो बिकेगा नहीं। दुबई के अंदर जितना आप देखोगे, क्योंकि हर तरीके का मार्केट वहां पे अवेलेबल है, आपको लोअर टू हायर और एक आप समझ सकते हो कि एक रेगुलर कैटेगरी से लेके एक हाई पोटेंशियल कैटेगरी तक के लोग आपको मिलते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा मार्जिन चाहिए तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अच्छी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा आपका मार्जिन और कंज्यूमर रेस्पॉन्स होगा। नंबर 2, ब्रांड वैल्यू। दोस्तों, आपके प्रोडक्ट की कीमत जो है, आपके प्रोडक्ट की जो जान है वो आपकी ब्रांड होगी। आप एक बार दुबई जाके आइए अगर आपको लगे तो, और आप जितने भी मॉल्स वगैरह हैं सब में घूम के आइए। यहां पे अगर आपके खुद की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में आप सक्षम हो जाते हो तो यकीन मानिए आपको और कहीं पे काम करने की जरूरत नहीं होगी। आपका प्रोडक्ट इसी मार्केट में इतना बिक सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर 3, पैकेजिंग। दोस्तों, क्वालिटी एंड ब्रांड वैल्यू इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट पैकेजिंग। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो आपके प्रोडक्ट की, आपकी जो ब्रांड है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं बन पाएगी और आपका कंज्यूमर आपकी क्वालिटी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इट्स माय लाइव एक्सपीरियंस कि जब मैं वहां पे था, अभी रिसेंटली जब 2-3 दिन पहले आया हूं और मुझे वहां पे सेटल डाउन करने के लिए जिन जिन मार्ट्स में मैं गया हूं, जो जो प्रोडक्ट्स मुझे परचेज करने थे, तो सबसे पहले मैंने इंडियन ब्रांड्स को वहां पे सर्च करने की कोशिश की। जो मुझे मिले वो मैंने लिया और उसके बाद में जो सबसे बड़ी जो मेरी लड़ाई थी वो थी वहां के प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल थे उनके साथ में, कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं। और इसमें भी जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो थी प्राइस की, और उस प्राइस को मैं कंपेयर कर रहा था जस्ट ऑफ पैकेजिंग सिस्टम। क्योंकि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में नहीं आ सकती, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है दैट विल डिसाइड कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। कि अगर पैकेजिंग सही में दमदार है तो यकीन मानिए उसके और जो मार्जिन है आपका वो वहीं पे इंक्रीज हो जाता है। नंबर 4, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मैंने जितने सुपर स्टॉक जो भी ये हाइपर मार्केट वाले इन लोगों के पास में मैं गया हूं, मैंने बातचीत की है, तो जो सबसे बड़ा जो रीजन जो समझ में आया दैट इज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। इवन मैंने स्पाइसेस के अंदर देखा, मसालों के अंदर जो हमारे यहाँ के 4 से 5 बड़े नाम हैं, that is usually not available at the store shelf, and the reason behind that the availability of that product, while प्रोडक्ट्स के लिए वहां पे उन कंपनीज के ओवरसीज जो ऑफिसेज है वो अवेलेबल है, सप्लाई चेन अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट वहां पे आप मानिए कि एक कंजम्पशन ही इतना है कि वो
प्रोडक्ट जो है वो नीचे तक के जो हाइपर मार्केट होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, और दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। और इसी की वजह से फिर जो लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मैं हमेशा मसालों के अंदर भी मैंने कहा है आप लोगों को कि थर्ड पार्टी का जो कस्टमाइजेशन लेवल है उसका यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे स्पाइसेस में पाउडर फॉर्म से ज्यादा खड़े मसाले या जो भी वॉल स्पाइसेस है वो मंगवाया जाता है और उसके बाद में पैक करके उसे अपने ब्रांड के तौर पे मार्केट में निकाला जाता है, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इट्स जस्ट अ सिंपल रिटेल मार्केट प्रोसेस। जो भी मैं आपसे कह रहा हूं वो रिटेल मार्केट के लिए कह रहा हूं। होलसेल मार्केट भी रिटेल मार्केट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका रिटेल का मार्केट के लिए अगर आपने एंड प्रोडक्ट अच्छा बनाया है तो आपका होलसेल मार्केट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर आपका एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उस पैकेजिंग की डिजाइनिंग अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने ब्रांड वैल्यू के ऊपर कोई फोकस नहीं किया है। अब आप कहोगे कि साहब थर्ड पार्टी कस्टमाइजेशन में ब्रांड वैल्यू कैसे होगी? कोई बात नहीं है। अगर आपका बंदा जब आपकी पैकेजिंग और क्वालिटी पे ही सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है तो आप उस टाइम उसके ब्रांड वैल्यू के साथ में अपने प्रोडक्ट को लेके जा सकते हो। दैट इज ए लाइक अ एंट्री डोर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्रोडक्ट, और ये भी कम नहीं होता है। लेकिन जब अगर जहां पे किसी को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि वहां पे जितना हम इजी सोचते हैं उतनी इजी चीजें है नहीं। वहां पे छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपको कॉस्ट जो है वो इंडिया से ज्यादा बेयर करनी पड़ती है। तो ये सिंपल सा एक गणित है कि अगर कोई बंदा वहां पे होल स्पाइसेस भी मंगवा रहा है और वो उसे वहां पे खुद के ब्रांड में पैक करके अगर दे रहा है तो यकीन मानिए उसकी कॉस्टिंग इंडिया से ज्यादा ही आने वाली है। इसलिए आप लोग जब तक अपने ब्रांड को स्ट्रांग नहीं करोगे, आप डायरेक्टली दो ही चीजें है कि या तो आप सिर्फ सप्लाई के ऊपर वर्कआउट करते हो या फिर उसके साथ में आप अपने ब्रांड पोजीशन पे भी वर्कआउट करते हो, क्योंकि अगर ब्रांड पोजीशन पे आपने काम किया तो सबसे बड़ा इफेक्ट आपको ही होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पाइसेस, इवन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इन फ्रूट्स, इन वेजिटेबल, राइस, हनी, शुगर, वॉटेवर, ब्रांड वैल्यू। मैंने जितना नोटिस किया है कि अगर आपने अपनी ब्रांड वैल्यू वहां पे क्रिएट की है तो दैट विल मेक इम्पैक्ट ऑन योर प्रॉफिट मार्जिन। इवन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सम कंपनीज आर लाइक जायंट्स कि उनका कंटेनर वहां पे पहुंचता है मंडी के अंदर या ओपन मार्केट में जैसे ही आता है, तो अगर कंटेनर ओपन हो रहा है जैसे लाइक ओनियन, तो ओनियन का अगर ओपनिंग कॉस्ट 1 दरम का अगर मिल रहा है, उन कंपनीज का जो नाम है उनकी वजह से उन्हें 1.20 फिल्स का वहां पे प्राइस मिलता है। एंड दैट्स कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू माय फ्रेंड्स, कि उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बन चुकी है कि उनकी ब्रांड वैल्यू के आधार पर दो चीजें मेजर होती है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट अगर ये इस कंपनी दे रही है तो इसका मतलब इसकी ब्रांड मतलब क्वालिटी जो है वो एकदम परफेक्ट आएगी। एंड द पैकेजिंग एंड सर्विस पार्ट, कि इनके साथ में फिर कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इनका माल उठाओ, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। एंड द लास्ट इज योर सेल्स टीम। योर सेल्स टीम इज इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग, बिकॉज जब आप ओपन मार्केट की बात करते हो, जब आप डायरेक्टली मार्केट में सेल की बात करते हो, सो आपका सेल्स पोर्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि यहां पे पूरा गणित जो है, जो एक होता है ना कि मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीजें सेल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। फ्लैक्चुएशन कभी भी 10 से 15 पैसे का, खास करके अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बात करो या पेरिसेबल गुड्स में बात करो, तो 10, 15, 20 पैसा बहुत होता है ऊपर नीचे होने के लिए। बट इतना कभी ये 50%, 60% वाला जो सीन इंडिया में दिखाया जाता है, जो कंटेनर लॉस दिखाया जाता है, ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसा कहीं पे कुछ नहीं होता है। और इसके लिए अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, आप खुद जाइए, अलवीर मार्केट में जाइए, वहां की मंडियों में जाइए। आप यकीन मानिए, मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कचरे के जैसा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जिसे क्वालिटी तो क्या ही कहेंगे, कि जो हम लोग यहाँ पे शायद यूज भी ना करें, उन प्रोडक्ट को 2-2, 2.5 दरम में बेचा जा रहा है। एंड दैट्स रियली वियर्ड फॉर अस कि यार इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मॉल में है और वो इस प्राइस के ऊपर, यानी ओनियन भी हम लोगों ने देखा है और ओपन ओनियन पड़ा है और वो 3-3 दरम का बिक रहा है, और जबकि एकदम से बकवास मटेरियल है जिसकी कोई भी मतलब हम देख के भी नहीं लेंगे उस तरीके का मटेरियल।
तो यहाँ पे बिकने का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बस एक जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि अगर आप इस तरीके का माल देते हो, जो बायर आपसे कनेक्ट होगा, जो भी लोग आपसे माल लेके जाएंगे, तो वो रोटेशनल क्लाइंट आपके कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपकी सेल्स टीम का भी अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सेल्स टीम अच्छी होगी तो यकीन मानिए आप उस पार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर जैसा मैंने कहा, क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग एलएलसी, इस कंपनी के साथ में वर्कआउट हम लोग शुरू करेंगे। हमारी कंपनी है तो नो डाउट आने वाले समय के अंदर क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग एलएलसी ही यूएई का बायर बनेगा। तो सिक्योर्ड वे आउट में मेरा हमेशा से कोशिश रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दूं, एक ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर काम करूं, और इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूं। और मैं आ रहा हूं 11 तारीख को, वैसे मैं आप लोगों के साथ में नासिक में मिलूंगा ही। नासिक में जो हमारा सेमिनार होता है 1 डे का स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर के लिए, और 12 तारीख को हम लोग ओनियन एक्सपोर्ट के ऊपर स्पेशल एक प्रोग्राम बोल सकते हो आप, एक स्पेशल कंटेनर स्कीम जो है उसके लिए हम लोग नासिक में रहेंगे। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो फिजिकल मिलने के लिए, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, कैसे आप मिलकर अपने व्यापार को शुरू कर सकते हो, कैसे हमारे साथ में एक फिक्स प्रोसेस में आ सकते हो, उसके लिए आपको नासिक आना पड़ेगा 11 तारीख को, या फिर 12 तारीख को ओनियन का जो हमारा पैक हाउस है डायरेक्टली आपको वहां पे आना पड़ेगा, और वहीं पे बैठ के एक स्ट्रेटेजी पार्ट क्रिएट होगी। बिकॉज मेरा मानना हमेशा बिजनेस डेवलपमेंट रहा है, मेरा हमेशा कोशिश मेरी यही रही है कि मैं एक अच्छा बिजनेस डेवलप करूं, एक्सपोर्ट के लिए एक पाथ डेवलप करूं, और मैंने क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग एलएलसी से ये शुरुआत कर चुका हूं। आप लोगों की जरूरत है, आइए सपोर्ट कीजिए, मिलिए, समझिए कैसे हम इस चीज को और आगे लेके जा सकते हैं, और उसके बाद में हम मिलकर भारत को एक बार फिर से भारत भाग्य विधाता बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।